क्या परेशानी बनती है तुम? पेट में ज्यादा दर्द रहता है और नाभि से नीचे। टेस्ट भी करा लेते हैं, कभी हल्की फुल्की बीमारी आ जाती है वरना नॉर्मल आती है सारी रिपोर्ट। पहले बीच में सिर में दर्द हुआ, उससे वो चेक कराया और बिल्कुल नॉर्मल आया। पेट में दिक्कत हुई, हल्की फुल्की बीमारी हुई वो, और अब अधिकतर जो बीमारी बनती है वो ओवरी सिस्ट बनती है और फिर सही हो जाती है। कई बार तो मैंने ऐसा भी करा कि दवाई नहीं खाती और पता चलता है सही हो गई। शरीर में दर्द सा रहता है? पूरे शरीर में दर्द रहता है। बुखार सबसे का ज्यादा सा? दिक्कत मेरी सिर्फ ये दर्द वाली है। पूजा किसकी करते हो? पूजा तो मैं घर में माता की भी है, भोले बाबा भी हैं, हनुमान जी भी हैं। लड्डू गोपाल जी की भी करते हो? नहीं, उनकी आज तक नहीं करी। नहीं करी है? ऐसा तो हुआ है कि जैसे हमारे आस पड़ोस में कोई है वो दे गए हैं तो एक दो दिन सेवा कर हाँ, ली है। सेवा करते हो। काम वाम सही चल रहा है तुम्हारा? कि काम का तो क्या माने, जब सारे पैसे बीमारी में जा रहे हैं तो देखो जी, महीना आता नहीं बीमार हो जाती, बैठे बैठे बीमार हो जाती हूँ मैं। ये है, बैठे बैठे ही बीमार? और कुछ? बस अभी तक तो यही कोई कह रहा है कि कभी हमने 3 साल पहले घर शिफ्ट करा था जी। घर बनाया था, तो कोई कह रहा है कि ऐसा हो कभी घर में कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, किसी ने कुछ करा दिया हो, फिर मन में 10 विचार आते हैं। यहाँ किसने बताई है तुम्हें? मेरे पापा आए थे पहले संडे को, खुशहालपुर के प्रधान जी। अच्छा। पापा और चाचा दोनों आए थे। आप अपने काम और शरीर की परेशानी के बारे में आए हैं, ठीक है? देवी माँ को पूजते हैं, शरीर में दर्द रहता है, गुस्सा आपको ज़्यादा आता होगा, बुखार का सा शरीर रहता है, हाँ। ठीक है जी? आपकी रिपोर्टें नॉर्मल आती हैं, कुछ नहीं आता है, और पैरों में भी दर्द रहता है, पेट में भी। हाँ, पैरों में ये इतना हिस्सा है, देखो भैया, यही लिख रहा है, पढ़ के देखो आप। हाँ जी। हाँ, गलत तो नहीं है? माइक में बताओ भैया। नहीं, बिल्कुल सही है। आपने तो किसी को नहीं बताया कुछ? नहीं। आप अपने देवता जो घर के पितृ होते हैं, हाँ जी, उनकी पूजा करें। पितृ कहाँ पे हैं आपके? गांव में? ठीक है, 2 स्थान बनने हैं। 2 स्थान क्या, हम पहले गांव से तो 95 में आ गए, 95 में गांव छोड़ दिया था हमने जी। और तब से हम मतलब यही है गाजियाबाद। तो पितरों को नहीं मानते हो? हम तो किसी के पूजा, मेरी सासू माँ नहीं है हमारे घर में। आप अपने पितरों की पूजा नहीं करते हो, ना ही पैराम नहीं देते हो? नहीं। ठीक है। मावस कौन करता है तुम्हारे घर में? कोई भी नहीं करता है। हम नहीं करते। तो इसलिए आपके घर में परेशानी है भैया। इसके ही कारण आपके घर में गंदी आत्मा का वास आया है, जो आप अपने पितरों को सेवा नहीं करते हैं, पैरामनी नहीं देते हैं, जो इनके परेशानी बनती है वो पितरों के कारण है, और जो घर में गंदी आत्मा आ गई है उसके कारण। तो वैसा किसी ने कुछ करवा दिया हो भैया, पितृ नाराज होते हैं तो हमारे घर में हवा धूल चलती है, ये गंदी आत्माएं हमारे घर में चलती हैं। और तुम्हारे घर में तो देवता पूजी ना रहे तुम्हारे पितृ, ना तुम पैराम नहीं देते हो, ना मावस करते हो।
सपने में बच्चे और दिखते होंगे, बिल्कुल दिखते हैं। दिखते हैं ना, कोई सपना ऐसा नहीं बगैर वस्त्रों के और दिखते होंगे बच्चे। छोटे छोटे बच्चे हाँ। दिखते हैं, बस इससे ज्यादा बड़े नहीं दिखते। तो वो आपके पितृ हैं। कभी पानी दिखता होगा, कभी सपने में बच्चे दिखते सांप होंगे, दिखते हैं। सांप दिखते होंगे, कभी डरावना सपना दिखता होगा, बहुत ज्यादा होता है ऐसा ही ना। हाँ जी। तो वो आपके पितृ हैं। पितरों को पूजें, उनकी सेवा करें, उनका स्थान रखें, और इस जो गंदी आत्मा आपके घर में गई है इसे बाहर निकलो। स्थान कैसे रखते हैं? वो तरीका आपको सब बताया जाएगा, पहले आप ठीक हो। इन पे जो है पितरों की तो है ही है, जो गंदी आत्मा ने वास करा है उनके कारण इनके शरीर में जो परेशानी बनती है, कभी ठीक कभी सही, हफ्ता में 2-3 दिन ठीक और 2-3 दिन परेशान, ऐसे ही चलती है ना। ये होता है इनके साथ। बात सत्य है झूठ हाँ है? जी, बिल्कुल। आपने तो किसी को नहीं बताया होगा यहाँ। मैं आपको कुछ नियम बताऊंगा और आपको आना होगा भैया। नहीं, मैं ठीक। आपसे एक बात और, हमने किसी से पूछी थी, देख उसने हमें ये बताया कि तुम्हारे घर में किसी ने कुछ करवा रखा है, और उसने हमें ये कुछ पहनने के लिए इस तरीके से भी गंडे दिए थे। हाँ, ताबीज दिया था। क्या आपके पड़ोसी ने आपके घर में करवा दिया है? पड़ोसी ने नहीं बताया, उसने घर का ही बताया। घर का ही बता दिया, पड़ोसी ने बताया? नहीं, कि बाहर का कुछ मत खाना, उनके घर का कुछ मत। जब हमारे पितृ नहीं होते हैं तो हमारे घर में गंदी आत्मा हो या कोई भी तुरंत बढ़ती है। जब हमारे घर के दरवाजे पे पहरेदार नहीं होते हैं, जो हमारे पितृ होते हैं वो एक तरह से हमारे घर के पहरेदार होते हैं। भाई वो बीमारी तो भेजेंगे ही नहीं, रक्षा ही करेंगे तुम्हारी। अब तुम्हारे पहरेदार हैं ही नहीं तो आपके घर में तो कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। इसे करवाया हुआ बोल दो, या गलंत पे पैर बोल दो, या फिर अपने आप आना बोल दो। सत्यता ये है कि पितरों की नाराजगी के कारण आपके घर में गंदी आत्मा प्रवेश कर चुकी है, क्योंकि आपके दरवाजे पे कोई भी रखवाला नहीं था। ठीक है भैया। बोल सिद्ध बाबा की जय। बोल गुरु गोरखनाथ की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोल गुरु महाराज की जय।